जय हिंद साथियों। तो कुछ अभ्यर्थी जो है कमेंट्स कर रहे थे कि सर ओबीसी से डालना फ़ायदा रहेगा कि जनरल से। जो नए अभ्यर्थी रहते हैं उनको इसके बारे में जानकारी नहीं रहता है, क्योंकि है ना, क्योंकि देखिए जनरल में दिखाई ज़्यादा देता है पोस्ट, है ना। तो बहुत से लोग का सोच ये रहता है कि हम लोग जनरल से फाइट करेंगे, है ना। तो जनरल आप अगर आप ओबीसी एससी या एसटी हो तो जनरल से आपको क्यों फाइट नहीं करना चाहिए, मैं आप आगे बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, है ना। तो एक पोस्ट जो है यहाँ रायपुर में है ना। मैं यहाँ पे दो ठो एग्जांपल लिया हूँ, एक रायपुर के लिए और एक जो है सारंगढ़ भिलाईगढ़ के लिए, ठीक है। अब कुछ अभ्यर्थी हैं, बाकी इसके बारे में सभी को नॉलेज रहता है, ठीक है। तो जैसे बाई चांस आप ओबीसी या एससी या फिर एसटी वाले हो, ठीक है। अगर आप सीधा सीधा आप जनरल से फाइट कर रहे हो, आप जाति प्रमाण पत्र आप सबमिट नहीं कर रहे हो, जनरल से आप फॉर्म डाल रहे हो, तो आपके पास कितना पोस्ट है देखिए। अगर आप सीधा सीधा जनरल से फाइट कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितना पोस्ट है, तो 361 पोस्ट है, ठीक है। अगर आप ओबीसी से हो तो ओबीसी से जुड़ जाएगा, ठीक है। इसको अगर प्लस कर देते हैं 77 तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, 438 पोस्ट हो जाएगा आपके पास। कितना पोस्ट हो जाएगा, 438 पोस्ट है। तो 361 बड़ा है कि 438 बड़ा है, तो 438 बड़ा है ना। तो आप जैसे ओबीसी में डालते हो तो इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अगर आप जनरल से डालते हो तो सिर्फ इसमें फाइट करोगे, इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप ओबीसी से डालते हो, जाति प्रमाण पत्र डालते हो, तो इसमें क्या है, आपको 77 पोस्ट का भी बेनिफिट मिलेगा। इसमें इसमें क्या है देखिए, अगर आपका रैंक अच्छा आया तो क्या 361 में आप सिलेक्शन हो जाओगे, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन उसमें अगर नहीं होता तो इसमें चांस रहेगा आपका कितने में, 77 में, ठीक है। वैसे ही मैं बात करता हूँ यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये है एसटी का, ठीक है। तो एसटी वाले क्या है देखिए, अगर सिर्फ वो जनरल में फाइट करते हैं तो उसके लिए भी कितना है, 361 पोस्ट है ना, ठीक है। और इसके पोस्ट में कितना है, तो 22 पोस्ट है, ठीक है। अगर इसको 8 करते हैं तो ये हो जाएगा 3, है ना, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3। तो इसके पास कितना पोस्ट हो गया, 383 पोस्ट हो गया ना। 361 पोस्ट से बड़ा है 383 पोस्ट, ठीक है। तो अगर आप जाति प्रमाण पत्र डालते हैं तो अगर इसमें सिलेक्शन नहीं होगा तो चांस किस में रहेगा आपका, इसमें चांस रहेगा, ठीक है। वैसे ही देखिए एससी के लिए, ठीक है। तो एससी के लिए देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना पोस्ट है, 361 पोस्ट है ना। प्लस कितना है यहाँ पे 94 पोस्ट, ठीक है। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और यहाँ जाएगा 4। तो यहाँ पे आपका कितना पोस्ट हो गया, 455 पोस्ट हो गया, ठीक है। तो 400 जो 55 पोस्ट है वो 361 से बड़ा है ना। तो अगर आप जाति प्रमाण पत्र जाति का जो प्रमाण पत्र डालेंगे तो आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो यहाँ पे आपका जो है चांस बना रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद दिखाता हूँ आपको सारंगढ़ भिलाईगढ़, ठीक है। आपके पास अब यहाँ पे देखिए पोस्ट ही नहीं है, यहाँ पे कहाँ पर पोस्ट नहीं है, यहाँ पे पोस्ट नहीं है ना। जैसे किसके लिए पोस्ट नहीं है, तो यहाँ पे ओबीसी के लिए पोस्ट नहीं है, ठीक है। ये तो आपका एसटी का है और ये हो गया आपका एससी का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप ओबीसी, हाँ ना, तो यहाँ पे आप चाह कर भी आप जाति प्रमाण पत्र नहीं लगा सकते क्योंकि आपके पास तो यहाँ पे पोस्ट ही नहीं है, ठीक है। तो सीधा सीधा क्या कहाँ पे जनरल में फाइट करना पड़ेगा आपको, तो सिर्फ 147 पोस्ट में। यहाँ पे अगर आ गया तो भी ठीक है, नहीं आया तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे अगर आपका 361 में आपका चांस नहीं आता है तो आप अपने कैटेगरी में जो है आप उसको जो है मतलब अपने कैटेगरी में जो है आपका चांस जो है बना रहेगा, है ना। तो अगर आप ओबीसी एसटी और एससी कैटेगरी से हो, अगर आपका जाति प्रमाण पत्र है तो आप अपने कैटेगरी से फाइट कीजिए क्योंकि इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। जनरल का भी पोस्ट मिलेगा आपको, है ना। अगर आपका रैंक अच्छा जाता है तो जनरल में सिलेक्शन होगा, और नहीं अगर आपका रैंक थोड़ा कम जाता है तो आप अपने कैटेगरी में फाइट करोगे, ठीक है। तो इससे मेरे ख्याल से आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।